अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 11 एंड 12, जहाँ सियोल बियम चोई और उसके दोस्त टीचर को टीज कर रहे होते हैं। एंड क्योंकि ये एक अरेंजमेंट क्लास होती है तो टीचर क्लास को बाहर ग्राउंड में ले जाने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ युबम अपने क्लासमेट्स के साथ बैठी हुई होती है एंड युबम की क्लासमेट्स अपनी पिक्चर क्लिक कर रही होती हैं। तभी युबम की एक क्लासमेट बोलती है, हे क्या चेरी ब्लॉसम को साफ करना मुश्किल होता होगा जो हर दिन ग्राउंड पर गिर जाती हैं। तभी युंजी बोलती है, हे गाहुन तुम लिपस्टिक क्यों लगा रही हो? अच्छा तो तुम बार बार इसीलिए मिरर देख रही थी। क्या तुमने लिपस्टिक इसीलिए लगाई है क्योंकि आज सियोल बियम चोई स्कूल आया है? हाँ, गाहुन शर्माते हुए बोलती है कि धीरे बोलो यार, उसने सुन लिया तो। युंजी बोलती है कि वैसे ही सबको पता है कि तुम सियोल बियम चोई को कितना ज्यादा पसंद करती हो। एंड युबम दोनों को शौक होकर देख रही होती है क्योंकि युबम को इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता। एंड ये सुनकर युबम मन में बोलती है, ओह अच्छा, मतलब गाहुन को सियोल बियम चोई पसंद है और युंजी को ऊनो। तभी युबम को एक लड़की की आवाज आती है जो ऊनो से बोल रही होती है, हे ऊनो, ये वाली पिक्चर देखो, इसमें तुम कितने अच्छे लग रहे हो। एंड युबम तीनों को देखने लगती है। तभी युबम ऊनो को देखते हुए मन में बोलती है कि आज का दिन कितना अच्छा है, हर जगह बस चेरी ब्लॉसम ही है। तब मैं सिर्फ 18 साल की थी तो मैं इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करती थी? मैंने कभी अपनी लाइफ को एंजॉय क्यों नहीं किया? मैं हमेशा चीजों को इतना सीरियसली क्यों लेती थी? इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ बेल लग जाती है और सभी लोग क्लासेस के अंदर जाने लगते हैं। तभी युबम अपने दोस्तों से बोलती है कि उसे हाथ धोने जाना है। युबम की बात सुनकर उसकी दोस्त बोलती हैं कि क्या वो चाहती है कि वो लोग भी उसके साथ चलें? युबम बोलती है कि नहीं, वो अकेले चली जाएगी। एंड युबम अपने हाथ धोने जाने लगती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ युबम वाटर कूलर के पास होती है एंड मन में बोल रही होती है कि उसे थोड़ा डिजी फील हो रहा है। एंड तभी युबम के पास ऊनो आता है एंड उसके पास एक ड्रिंक रखते हुए बोलता है, युबम तुम ठीक तो हो ना? यहाँ बहुत सारे चेरी ब्लॉसम के फूल हैं। युबम वो ड्रिंक उठाते हुए बोलती है, थैंक यू, पर तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी फेवरेट ड्रिंक है? ऊनो स्माइल करते हुए बोलता है कि उसे ये बात कैसे पता नहीं होगी क्योंकि सिर्फ यही एक ड्रिंक है जिसे युबम पीती है। एंड ये सुनकर युबम अजीब सा मुंह बना लेती है कि क्या वो इस ड्रिंक को इतना ज्यादा पीती है जो ऊनो को बस एक ही वीक के अंदर पता चल गया। युबम का फेस देखकर ऊनो बोलता है कि क्या उसने कुछ गलत कह दिया? क्या युबम को उसकी बात का बुरा लग गया? युबम बोलती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो तो ऊनो के इतने थॉटफुल बिहेवियर को अप्रिशिएट करती है क्योंकि उसे हमेशा पता होता है कि युबम को क्या पसंद है और क्या नहीं। युबम की बात सुनकर ऊनो बोलता है, क्या कहा? हमेशा? एंड ऊनो की बात सुनकर युबम को खांसी आ जाती है क्योंकि वो थोड़ा शॉक हो जाती है। तभी ऊनो बोलता है कि क्या वो उसके लिए स्ट्रॉ ले आए अगर उसे ड्रिंक पीने में परेशानी हो रही हो तो। बट युबम की खांसी नहीं रुकती। तभी ऊनो आगे बोलता है कि क्या वो अपनी एलर्जी की वजह से खांस रही है। ऊनो युबम के पास आते हुए बोलता है, हे युबम, मैं तुम्हारी पीठ सहला दूं? युबम थोड़ा शर्मा जाती है और कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी युबम ऊनो पर दोबारा से स्नीजिंग कर देती है। युबम जल्दी से पीछे हट जाती है और बोलती है कि कल भी उसने ऐसा ही किया था और वो इसके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है। युबम अपना स्वेटर ऊनो को देते हुए बोलती है, हे ऊनो, क्या तुम अपना फेस मेरे स्वेटर से साफ करना चाहोगे? ऊनो बोलता है कि नहीं, वो ठीक है और उसे इससे नफरत नहीं है। युबम कंफ्यूज होकर बोलती है, किससे नफरत नहीं है? ऊनो युबम की शर्ट पर गिरी हुई चेरी ब्लॉसम की पेटल उठाते हुए बोलता है, स्प्रिंग से युबम, क्योंकि तुम्हारे नाम का मतलब भी तो स्प्रिंग ही है ना। कोरियन में बॉम वर्ड का मतलब होता है स्प्रिंग। ऊनो की बात सुनकर युबम अपना फेस छुपा लेती है और बोलती है, लेकिन मेरा नाम युबम है, ना कि बॉम, और ये बस एक नाम ही तो है। ऊनो बोलता है, ये बात बहुत अजीब है, तुम हर बार ऐसा ही क्यों करती हो युबम? क्या तुम मुझे एक बात बता सकती हो?
युबम, तुम मुझे हर बार देखते ही रोने क्यों लगती हो? क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत किया है? युबम बोलती है, नहीं, तुमने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया ओनो। मैं हमेशा से ऐसी हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। एंड युबम का स्वेटर देखकर ओनो को हंसी आ जाती है, क्योंकि युबम का स्वेटर उसके आंसुओं से गीला हो जाता है। ओनो को हंसते हुए देखकर सियोलबियम चोई बोलता है, लगता है दोनों काफी क्लोज हैं। तभी सियोलबियम चोई का दोस्त बोलता है, ओ, ये तो शायद नए स्टूडेंट है ना जो ओनो के साथ है। अरे, वो बस उसका ध्यान रख रहा है, क्योंकि अभी तक उसके दोस्त नहीं बने। और तुम तो अपने ओनो को जानते ही हो ना कि वो कैसा है। उसे अच्छा नहीं लगता जब कोई अकेला महसूस करता है। हे, तुम्हें पता है, जब वो यहाँ ट्रांसफर होकर आई थी तो उसे देखकर दूसरी क्लास के लड़के पागल हो गए थे। चियोंगा उसके बारे में सबसे बुरा बुरा बोल रही थी, लेकिन उस नए स्टूडेंट ने सभी को टोटली इग्नोर किया। सियोलबियम चोई बोलता है, हे, उसके साथ अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो, वो मुझे डरावनी लगती है। सियोलबियम चोई का दोस्त आगे बोलता है, ओह, तुम्हें पता है क्या कि नई स्टूडेंट ओनो के नेबरहुड में रहती है। वो विंटरविल सोसाइटी में रहती है, तो दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे को जानते होंगे। इसका मतलब उसकी फैमिली के बारे में तुम्हें भी पता होगा, है ना? सियोलबियम चोई बोलता है कि उसे कैसे पता होगा, वो तो उस नेबरहुड में नहीं रहता। ये लड़का बोलता है कि अरे हाँ, उसे अभी याद आया कि वो वहाँ से शिफ्ट हो चुका है। एंड तभी ये दोनों ओनो के पास जाते हैं एंड सियोलबियम चोई ओनो से बोलता है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है, उसे क्लास में होना चाहिए। एंड ओनो सियोलबियम चोई के साथ क्लास में जाने लगता है। बाय, बाद में मिलते हैं युबम। तभी सियोलबियम चोई का दोस्त पलटता है एंड युबम को देखते हुए मन में बोलता है कि उसे नहीं लगता कि युबम सुंदर है। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युनजी बोल रही होती है, हे, तुम पर अच्छा नहीं लगेगा, वेवी हेयर तुम्हें सूट नहीं करेंगे, तुम्हें थोड़ा ढंग का मेकअप करना चाहिए। ऐसा करना अपनी मम के साथ जाना मेकअप लेने। गायुन, तुम सुन भी रही हो? तभी हमें बैकग्राउंड में युबम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, मैं फिर से 18 साल वाली युबम बन गई, शायद इसीलिए क्योंकि मैं ओनो की आवाज सुनना चाहती थी। मैं उसका रीजन सुनना चाहती थी कि उसने वो क्यों किया। और फाइनली जब मैं उससे मिल गई हूँ तो मैं उससे वो सवाल पूछ ही नहीं सकती। अब मुझे क्या करना चाहिए? कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही ना जिससे मैं ओनो से वो सवाल पूछ पाऊँ। तभी अचानक से गाहुन चिल्लाते उठती है एंड युनजी से चुप होने के लिए बोलती है कि उसे कोई हक नहीं बनता ये डिसाइड करने का कि उस पर क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। एंड गाहुन ये बोलकर कि युनजी कितनी सेल्फिश है वहाँ से चली जाती है। युनजी गाहुन को रुकने के लिए बोलती है, लेकिन गाहुन नहीं रुकती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है युबम पर, जो शांत होकर दोनों को देख रही होती है। तभी युनजी युबम का पेन उठाते हुए बोलती है, जो गाहुन के धक्का लगने की वजह से नीचे गिर गया था। गाहुन कभी कभी बहुत अजीब बिहेव करती है। मैंने उसके चेहरे पर पिंपल देखा था, लगता है अब कुछ दिनों तक उसका मूड ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर वो ऐसा ही बिहेव करती रही तो मुझे नहीं लगता हम इस तरह साथ में और घूम भी पाएंगे। ओह युबम, क्या तुमने वो लिमिटेड एडिशन वाला कुशन फाउंडेशन खरीद लिया? मैं अपनी मम को जल्द ही बोलने वाली हूँ उसे खरीदने के लिए। वैसे तुम किस ब्रांड का फाउंडेशन यूज करती हो? युबम बोलती है कि वो कोई फाउंडेशन यूज नहीं करती, बस सनस्क्रीन यूज करती है। युबम की बात सुनकर युनजी बोलती है, वाओ, छोटी कहीं की। देन हमें फिर से बैकग्राउंड में युबम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, जब मैं 18 साल की थी तब मुझे याद है युनजी ऐसे ही थी, सेल्फ सेंटर्ड। वो बहुत ज्यादा जजमेंटल टाइप की थी और चीजों को जल्दी भूल जाती थी। वो मेरे टाइप की इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन हाँ, अगर कोई चीज ओनो से रिलेटेड होती थी तो युनजी उन्हें कभी नहीं भूलती थी। युनजी अपना फोन युबम को देते हुए बोलती है कि उसे युबम का नंबर चाहिए ताकि वो उसे अपने फाउंडेशन की फोटो भेजकर बता सके। युनजी आगे बोलती है कि उसे बहुत बुरा लगता था जब युबम ने ओनो से उसका नंबर मांगा था, क्योंकि उसे सालों लग गए थे ओनो का नंबर पाने में। युनजी युबम से पूछती है कि उसने ओनो का नंबर किस नाम से सेव कर रखा है
युनजी एक्साइटेड होकर आगे बोलती है कि क्या वो बताए कि उसने किस नाम से उनो का नंबर सेव कर रखा है। एंड तभी युबम को पास्ट का एक रिफ्लेक्शन हिट होता है जहाँ युनजी युबम को बुली करने का ट्राई कर रही होती है। ये सब याद आने के बाद युबम मन में बोलती है कि वो कितनी बुरी थी, उसने हर चीज के लिए उनो को ब्लेम किया था जबकि उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। देन सीन शिफ्ट होता है युनजी पर, जो युबम से थोड़ा अग्रेसिव होकर बोल रही होती है कि क्या कभी उसने उनो को कॉल की है। और ये सुनकर युबम बोलती है, अरे हाँ, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा, मैं उससे कॉल करके भी तो पूछ सकती हूँ ना। एंड युबम का जवाब सुनकर युनजी युबम को घूरने लगती है एंड बोलती है, हे, तुमने अभी अभी क्या कहा, तुम उनो से क्या पूछने वाली हो। तभी वहाँ एक लड़की आती है और युनजी के शोल्डर पर टच करती है एंड अगले ही सेकंड में वो फोन नीचे फेंक देती है जो कि युनजी के पास होता है। हे, तुमने ये क्या किया। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लड़की बोल रही होती है कि उसे पता नहीं था कि ये फोन युबम का है, मुझे लगा ये फोन तुम्हारा है युनजी। देन युबम की नजर इस लड़की के आईडी कार्ड पर जाती है जिसमें कि इस लड़की का नाम लिखा हुआ होता है। एंड देन ये लड़की युबम का फोन उठाती है एंड सॉरी बोलने लगती है।